जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि में एक पूजा की विधि बताने वाला हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को पूजा पाठ करने का समय ना मिल पाया हो, या कुछ लोग व्रत ना रख पाए हो, या माँ भगवती की पूजा पाठ आराधना अपने मन के हिसाब से ना कर पाए हो, मतलब कि नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए समय ना निकाल पाए हो, तो उनको एक छोटी सी पूजा बताऊंगा मैं अभी। और ये पूजा आपको नौमी तिथि के दिन करना है। ठीक है। माँ भगवती के 9 दिन होते हैं, नौ देवियों के दिन होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ठीक है। माँ भगवती 9 देवियों के 9 दिन होते हैं, नवरात्रि का समय है। और इसमें हर दिन माँ की पूजा करनी होती है। हर दिन पूजा करने से जिस देवी का जो दिन होता है उनको वो पूजा पाठ उन तक पहुँच जाती है, उनको समर्पित हो जाती है माँ दुर्गा की आराधना करने से। तो अगर आपको समय ना मिल पाया हो पूजा पाठ करने का, व्रत करने का, अपने मन के मुताबिक उनकी सेवा करने का, तो आपको करना क्या है कि नौमी तिथि वाले दिन, ठीक है, जिस भी दिन नौमी तिथि है, आपको करना क्या है कि ये पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हो। छोटी सी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट आपको इसमें देने पड़ेंगे। अपने घर में भी कर सकते हो, या फिर देवी के किसी भी मंदिर में जा कर के आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 9 पान के पत्ते। 9 पान के पत्ते लेने हैं, और उन 9 पान के पत्तों पर आपको 9 सुपारियां स्थापित करनी है। ठीक है। एक एक सुपारी एक एक दुर्गा के नाम से स्थापित करनी है। जैसे कि पहली माता शैलपुत्री के नाम से, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी के नाम से। ठीक है। इसी प्रकार से 9 देवियों के नाम से 9 सुपारी 9 पान के पत्तों पर आपको स्थापित करनी है। वो जो 9 पान के पत्ते होंगे, वो पान के पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, और पूरा डंडी वाला पान होना चाहिए। ठीक है। कई लोग डंडी तोड़ देते हैं पान का, तो नहीं, वो डंडी सहित पान के पत्ते होने चाहिए। 9 सुपारियों को जब आप उनके ऊपर स्थापित कर दोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके ऊपर जल के छींटे आपको मारने हैं। ये सारी पूजा आपको करनी कैसे है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में फिर आपको अपने पूजा घर में आना है। अपने पूजा घर में आने के बाद में जो आपका पूजा घर है वहाँ पर आपको साफ़ सफाई करनी है। अगर पहले से ही आपने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर रखी है, तो फिर उसके बाद में आप सीधा पूजा कर सकते हो। तो 9 पान के पत्तों पे 9 सुपारियाँ स्थापित करने के बाद में शुद्ध जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने के बाद में उनके ऊपर आपको छींटा मारना है गंगा जल का। ठीक है। सभी के ऊपर, 9 देवियों के ऊपर जो आपने स्थापित करी हैं सुपारी के रूप में, जल का छींटा मारने के बाद में आपको उनके ऊपर कुमकुम, ठीक है, जिन्हें आप रोली भी कहते हो, कुमकुम उनके ऊपर अर्पित करना है। आप उनको सिंदूर भी उनके ऊपर अर्पित कर सकते हो। और कुमकुम सभी के ऊपर आपको लगाना है। सभी के ऊपर अक्षत, सभी के ऊपर साबुत चावल होते हैं, वो साबुत चावल उनको अर्पित करने हैं। साबुत चावल अर्पित करने के बाद में थोड़ी थोड़ी सभी के ऊपर हल्दी अर्पित करनी है आपको। और उसके बाद में आपको वस्त्र के रूप में जो मोली होती है, कलावा जिसको हम बोलते हैं, वो कलावा तोड़ तोड़ के आपको 9 देवियों के ऊपर रखना है, 9 सुपारियों के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में पुष्प अर्पित करना है सभी के ऊपर। एक एक पुष्प आपको 9 देवियों पे अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको धूप जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, आपको अगरबत्ती जलानी है। सभी 9 देवियों को धूप अगरबत्ती दिखानी है। उसके बाद में सभी 9 देवियों के लिए एक एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है। धूप बत्ती आप एक ही जलाओगे सभी के लिए, लेकिन देसी घी का दीपक आपको सभी के लिए एक एक जलाना है। इससे होगा क्या कि सभी देवियों को उनकी उनकी 9 दिनों की पूजा उनको स्वीकार हो जाएगी, उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। शैलपुत्री की पूजा शैलपुत्री को मिल जाएगी, ब्रह्मचारिणी की पूजा ब्रह्मचारिणी को मिल जाएगी,
चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सबकी पूजा उनको उनके हिसाब से पहुंच जाएगी उन तक। ठीक है, इसमें आप इनको 9 देवियों को 9 नारियल भी अर्पित कर सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है तो। ठीक है, अगर सामर्थ्य नहीं है तो जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप कर लेना, इसी से माता प्रसन्न हो जाएंगी आपके ऊपर। और अगर आपने नहीं भी की है पूजा पाठ उनकी तो भी उनका आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा ये पूजा करते ही। ठीक है, तो धूप अगरबत्ती जलानी है आपको और सभी के लिए एक एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद में सभी के ऊपर आपको भोग प्रसाद रखना है, पान के पत्तों के ऊपर ही। भोग प्रसाद में आप लौंग बताशे, लौंग, इलायची और बताशों का भोग आपको लगाना है। ठीक है, सभी के ऊपर आपको एक बताशा या 2 बताशा आप रख सकते हो, और 2 बताशे सभी पान के पत्तों के ऊपर रखिए, और 1 लौंग का जोड़ा रखिए, 1 इलायची का जोड़ा आपको रखना है। तो इसी तरीके से सभी 9 पान के पत्तों पे 2 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची आपको रखने हैं। ठीक है, ये उनका भोग हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सभी के ऊपर 11-11 रुपये की दक्षिणा, 11-11 रुपये की अरदास आपको रखनी है। सभी 9 पान के पत्तों के ऊपर 9 सुपारी जो देवी का प्रतीक मान करके आपने स्थापित किया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। दक्षिणा रखने के बाद में अपनी गलतियों के लिए, अपनी भूल चूक के लिए आपको क्षमा मांगनी है, माता से प्रार्थना करनी है कि जो भी कमी रह गई है वो जैसे भी मैंने आपकी पूजा करी है, जैसे भी मैंने आपकी सेवा करी है, आप इसी से ही प्रसन्न हो जाइए, इसी को ही स्वीकार कीजिए, इसी को ही ग्रहण कीजिए। ठीक है, अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगिए और देवी से प्रार्थना करिए कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। इतनी प्रार्थना करने के बाद में, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में आप वहाँ पर मत्था टेकिए, उनको प्रणाम कीजिए, और उसके बाद में आप थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, घंटे 2 घंटे ऐसे ही उनको रखा रहने दीजिए। घंटे 2 घंटे के बाद में आप उन सभी पान के पत्तों को उठा लेना, और जो दक्षिणा रखी है 11-11 रुपये की, वो आप कन्याओं में बांट देना। ठीक है, 11-11 रुपये की दक्षिणा कन्याओं में बांट देना, नहीं तो आप देवी के मंदिर में जा कर के चढ़ा देना। जो प्रसाद आपने चढ़ाया था वो प्रसाद आप लोग खुद खा लेना, आपके परिवार के लोग खा सकते हैं, आप खा सकते हो। और जो चावल चढ़ाए हैं वो चावल आप पक्षियों के लिए डाल देना। ठीक है, पक्षियों के लिए डाल देना। जो धूप अगरबत्ती आपने जलाया उसको जल प्रवाह कर देना, विसर्जित कर देना। पान के पत्ते को भी आप लोग खा सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग मीठा पान खाते हो उसी प्रकार से आप पान के पत्ते को भी लौंग, इलायची डाल करके, उसमें थोड़ा सा गुलकंद डाल करके आप उसको ग्रहण कर सकते हो। नहीं तो फिर वो 9 पान के पत्ते भी आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, जल में प्रवाहित कर सकते हो, पौधों में डाल सकते हो। वो अपने आप ही कुछ समय के बाद में सूख जाएंगे, प्रकृति के आवेश में, प्राकृतिक आवेश में आकर के वो अपने आप ही उसमें विलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे खुद खा लीजिए, चाहे आप उसको पेड़ के नीचे रखाइए, पौधों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए। और हाँ, इसमें जल का पात्र भी आपको रखना है, सभी के लिए एक ही जल का पात्र पर्याप्त है। ठीक है, तो जल का पात्र मैं बताना भूल गया था आपको, जल का पात्र भी आपको ज़रूर रखना है। इससे आपकी जो पूजा है पूरी हो जाएगी। जो 9 देवियों की पूजा 9 दिनों के हिसाब से पूरी हो जाएगी और आपको 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, और चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।